हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अगर आपको बीच में कभी भी कोई डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। तो जो पॉलिनेशन जब होता है तो वो हमें गारंटी नहीं देता है कि वो जो पॉलन स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं वो राइट टाइप के या रॉन्ग टाइप के हैं। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। अगर pollen grains जो होते हैं वो wrong type के भी होते हैं, मतलब या तो वो किसी और स्पीसीज के हो और वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, या फिर वो सेम स्पीसीज या सेम प्लांट के हो लेकिन वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, जिसके बाद फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन पॉलिनेशन हो गया है, तो वो भी स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। एंड द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। तो जो पिस्टल या कार्पेल होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके कि जो पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आया है वो राइट टाइप के है या रॉन्ग टाइप के हैं, मतलब राइट टाइप कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। क्योंकि पॉलिनेशन तो हो जाता है, इनकम्पैटिबल में फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अगर ये राइट टाइप का है तो पिस्टल पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर फर्दर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन होता है और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसके बाद वो सारे होते हैं that leads to fertilization. लेकिन if the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। लेकिन अगर पॉलन जो है वो गलत टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है, तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसे रिजेक्ट कर देती है। और वो रिजेक्ट कैसे करती है, तो वो पॉलन जर्मिनेशन को रोक देती है। जब पॉलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में जाते हैं लेकिन पॉलन वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करते हैं और पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो होती है स्टाइल में वो भी रुक जाती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होगी स्टाइल में, तो वो ओवरी में नहीं एंटर होगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between pollen grain and the pistil। अब जो पिस्टल की एबिलिटी होती है ये पहचानने की कि जो पॉलन है वो राइट टाइप के रॉन्ग टाइप के, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें किसका रिजल्ट होती है, तो कॉन्टिन्यूस डायलॉग, मतलब उन बीच के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसका रिजल्ट होती है, उसकी रिलेशनशिप का रिजल्ट होती है पॉलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में। एंड दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। और ये सारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे होता है, तो पॉलन के पास कुछ केमिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऐसे जो जब पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वो पता कर लेते हैं कि ये रॉन्ग टाइप का है या राइट टाइप का। एंड इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट botanists have been able recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। तो जो कई इन रिसेंट ईयर्स में जो बोटानिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे आइडेंटिफाई करे कि पॉलन और पिस्टल केमिकल कंपोनेंट्स और उन पॉलन और पिस्टल के बीच में क्या इंटरेक्शंस होती है उन कंपोनेंट्स को लेकर, जिसकी वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि रॉन्ग टाइप का पॉलन है या राइट टाइप का, एंड फिर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। एज मैंशनड अर्लियर द फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन। अगर हम कंपैटिबल पॉलिनेशन की बात करें तो द pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores। तो compatible pollination में क्या होता है, जो pollen grains होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करते हैं और फिर pollen tube growth होती है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। तो वो जो pollen tube growth होती है वो जर्म पोर्ट से होती है एंड द कंटेंट ऑफ द pollen grain मूव्स इनटू द pollen tube। और जो pollen grain के कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो सारे pollen grains वो pollen tube में चले जाते हैं क्योंकि उसी की हेल्प से वो ओवरी में जाते हैं। pollen tube growth through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary। अब pollen tube की ग्रोथ होती है और वो pollen tube की ग्रोथ स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज की हेल्प से होती है, क्योंकि pollen tube जो है कहाँ जर्मिनेट होती है, जो pollen ग्रेन जो होते हैं वहाँ जर्मिनेट होते हैं, तो उसकी वजह से जर्म पोर्ट से pollen tube की ग्रोथ होती है, तो वो टिश्यू स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से होती है फिर वो ओवरी तक पहुंच जाते हैं। एंड यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स pollen grains आर शेड एट टू सेल कंडीशन। अब हमें पता है कि कुछ प्लांट्स में यानी कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो pollen grains होते हैं वो टू सेल्ड कंडीशन में शेड हो जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल की कंडीशन में। लेकिन इन सच प्लांट्स क्या होते हैं, जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होते हैं वो डिवाइड होता है और फॉर्म करता है दो मेल गैमेट्स। लेकिन उस टाइम पे जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है उसी टाइम पे वो स्टिग्मा में इसको मेल गैमेट्स में फॉर्म करता है। लेकिन इन प्लांट्स विच शेड फॉलो इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, लेकिन उन प्लांट्स में जिसमें थ्री सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड होती है, पोलन ट्यूब्स कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो पहले पोलन ग्रेन्स जो है, मतलब जो पोलन ट्यूब्स होती है वो दो मेल गैमेट बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही डिवाइड हो जाता है दो मेल गैमेट्स में। एंड पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओवल थ्रू द माइक्रोपेल। तो जो पोलन ट्यूब है जैसे ही वो ओवरी में एंटर करती है
तो एंटर्स द ओवल, पहले वो ओवल में एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, और उसके बाद वो सिनर्जेट्स में एंटर करती है फिलीफॉर्म अपैरेटस में। ये हमने पढ़ा था कि फिलीफॉर्म अपैरेटस का यही फंक्शन होता है कि वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को इनटू सिनर्जेट्स। एंड मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपिलर पार्ट ऑफ द सिनर्जेट्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। और हमने पढ़ा था कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं वो माइक्रोपिलर एंड की टिप पे प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द सिनर्जिस्ट, एंड ये क्या करते हैं पोलन ट्यूब को एंट्री देता है। ऑल दीज इवेंट्स फॉर्म पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओवल। ये सारे इवेंट्स क्या करते हैं, पोलन, सारे जो इवेंट्स होते हैं पोलन डिपोजिशन स्टिग्मा पर, पोलन का स्टिग्मा से कांटेक्ट में आना, और जब तक पोलन ट्यूब जो है ओवल में एंटर ना कर जाए, वो सारे जितने भी इनके बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. हमने ये देखा था कि जो pollen pistil interaction है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस कैसे, कि उसमें pollen recognition भी होता है फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द pollen। मतलब पोलन रिकग्नाइज करती है कि वो रॉन्ग टाइप का या राइट टाइप का है, और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करती है अगर वो राइट टाइप का, और इनहिबिट करती है अगर वो रॉन्ग टाइप का है। एंड द नॉलेज गेन्ड बाय इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। तो यही जो नॉलेज है प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और फिर ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के मेथड को जान के अच्छे से इसके बारे में नॉलेज लेकर फिर वो अपने डिज़ायरेबल स्पीसीज मिले, उन्हें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिले जो चाहते हैं वो कैरेक्टर्स मिले, जो स्पीसीज है नए ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी है, और फिर वो मेथड ये यूज़ करते हैं। तो इस मेथड का वो यूज़ करते हुए जो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसमें भी ये कंडीशन अप्लाई करके वो और फिर अपनी डिज़ायरेबल प्रोजेनी को ऑब्टेन करते हैं। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%। तो अगर तुम्हें pollen germination देखना है तो तुम क्या करो कि pollens लो, कुछ pollen grains जैसे pea के, chickpea के, crotalaria के, balsam, vinca के ग्लाइसाइड पर, और उस पर एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन का डाल दो। वो शुगर सॉल्यूशन कम से कम 10% का होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा कि 15-30 मिनट्स के लिए उसे रख दो। तो तुम जब स्लाइड पे लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप के यूज़ से अगर तुम स्लाइड को ऑब्जर्व करोगे तो यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि जो पोलन ट्यूब्स हो वो पोलन ग्रेन्स में से बाहर आ रही है, और वो ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा व्यू आएगा। एज यू लर्न इन चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9, अगर अब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे और भी डिटेल में। प्लांट ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफर जेन्युरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। तो जो प्लांट ब्रीडर्स है ये सारी टेक्निक्स की नॉलेज लेके फिर वो अप्लाई करते हैं इसको। वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं अलग अलग स्पीसीज के बीच में, अलग अलग जीनस के स्पीसीज में, जिससे कि उन्हें अपनी प्रोजेनी में एक डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके और फिर वो अपने इसको यूज़ करके पैसा कमा सके और सुपीरियर वैरायटीज़ को प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उसमें आएंगे, कोई भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको सुपीरियर वैरायटी कहा गया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अब जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है उसमें जो मेन टेक्निक होती है उसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पोलन ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल डिजायर्ड होने चाहिए, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी मिले वो भी डिजायरेड कैरेक्टर्स के साथ ही मिले, आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। और दूसरा की बात ध्यान रखी जाती है इसमें, जो स्टिग्मा होता है उसे कंटामिनेशन से बचाते हैं, मतलब कि कोई अनवांटेड पोलन ना आ जाए, कोई रॉन्ग टाइप का पोलन ना आके उसके साथ कांटेक्ट में ना आ जाए स्टिग्मा के साथ। और दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। और ये दोनों मेथड कैसे प्रिवेंट करते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स की वजह से। अब इन अ फीमेल पेरेंट, अगर फीमेल पेरेंट है और उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे है, तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर बट बिफोर द एंथर डीहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। तो फिर क्या करना पड़ता है ऊपर वाले टेक्निक्स के लिए कि जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों के, तो वो दोनों स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं,
तो क्या करते हैं कि एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। जब एंथर बर्स्ट होने वाला होता है तो पॉलन ग्रेन्स उसमें से ना रिलीज होए और स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए वो एंथर्स को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स। तो वो सिजर की तरह होती है प्लांट्स के लिए, तो उससे उसको रिमूव कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहती है। अब इमैस्कुलेशन के बाद जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स कहते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को कवर करना पड़ता है एक बैग से, और वो जो बैग होता है वो बटर पेपर से बना हुआ होता है। वो बैगिंग इसलिए करते हैं कि स्टिग्मा के साथ अनवांटेड पॉलन कांटेक्ट में ना आ सके। सो टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और इसी प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा ऑफ अ बैग्ड फ्लावर रिसेप्टिविटी अटेन करता है, मतलब वो रेडी रहते हैं पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ कांटेक्ट में लाने के लिए, तो जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। तो जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से कलेक्ट कर लिए जाते हैं जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल प्लांट से, और फिर उनको स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और फिर दोबारा फ्लावर्स को रीबैग्ड कर देते हैं। और बैगिंग दोबारा से इसलिए करते हैं जैसे कि फिर दोबारा से अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स उसके कांटेक्ट में ना आ सके। एंड द फ्रूट्स अलाउड इट टू डेवलप, और फिर फ्रूट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर जो फीमेल पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मतलब मेल फ्लावर्स और फीमेल प्लांट्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे, सो देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, फिर इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, और जो फीमेल फ्लावर्स है बस उनमें बैगिंग होती है, वो बैग कर देते हैं जब फ्लावर्स जो होता है उसे खुलने से पहले, एक्सपोज होने से पहले। एंड व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब वो रेडी रहते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को कांटेक्ट में लाने के लिए, तो पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ डिजायर पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड, और फिर पॉलिनेशन करवाया जाता है पॉलन ग्रेन्स को उसके कांटेक्ट में लाके जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स है, और फ्लावर्स को रीबैग्ड किया जाता है, मतलब दोबारा से उसको रीबैक करते हैं जैसे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में ना आ सके। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो उसकी इमैस्कुलेशन की जरूरत इसलिए नहीं होती है, तो जो फीमेल फ्लावर है उसके साथ मेल फ्लावर तो होते नहीं सेम प्लांट पे, तो इसलिए जो एंथर्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जब वो एंथर बर्स्ट होंगे तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इसलिए उसमें इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती।